महान धनुर्धर एकलव्य, निष्ठा की कहानी। बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। वहां एकलव्य नाम का एक छोटा बालक रहता था। एकलव्य को धनुष और बाण चलाने का बहुत शौक था। वो अक्सर झाड़ियों के पीछे छुपकर महान गुरु द्रोणाचार्य को राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हुए बड़े चाव से देखा करता था। एक दिन एकलव्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जा खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें झुकाकर और हाथ जोड़कर बड़े आदर से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? गुरु द्रोण ने एकलव्य को देखा और धीमे स्वर में कहा, बालक, मैं केवल राजकुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य का मन यह सुनकर थोड़ा उदास हुआ, लेकिन गुरु के प्रति उसका सम्मान कम नहीं हुआ। एकलव्य चुपचाप अपने जंगल की ओर लौट आया। उसने सोचा कि गुरु केवल सामने खड़े होने से नहीं मिलते, वे तो मन के विश्वास में होते हैं। उसने जंगल की पवित्र मिट्टी इकट्ठी की और गुरु द्रोणाचार्य की एक सुंदर प्रतिमा बनानी शुरू की। मूर्ति तैयार हो गई। अब एकलव्य हर सुबह सूरज निकलने से पहले उस प्रतिमा को प्रणाम करता और उसे अपना सच्चा गुरु मानता। वह घंटों तक उस मूर्ति के सामने खड़े होकर तीर चलाने का कड़ा अभ्यास करता। दिन बीतते गए और एकलव्य की साधना बढ़ती गई। अब उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हवा की आवाज सुनकर भी अपना निशाना साध सकता था। वो जंगल का सबसे कुशल धनुर्धर बन चुका था। एक दिन जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे, उनका कुत्ता आगे निकल गया और एकलव्य की साधना के पास जाकर भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया और वो भौंकना बंद कर दिया। जब गुरु द्रोण ने उस कुत्ते को देखा तो वे हैरान रह गए। ऐसी विद्या तो उन्होंने अर्जुन को भी नहीं सिखाई थी। वे उस धनुर्धर की तलाश में निकले और जल्द ही एकलव्य के पास जा पहुंचे। एकलव्य ने अपने गुरु को देखते ही दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें ये अद्भुत विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने गर्व से उनकी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण समझ गए कि यह बालक अर्जुन से भी महान बन सकता है। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दायां अंगूठा मांगा। बिना एक पल सोचे एकलव्य ने एक पैना पत्थर उठाया और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसकी ये निस्वार्थ भक्ति और त्याग आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है।